नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, पीसीएसजे का साक्षात्कार चल रहा है, कैंडिडेट बाहर निकल गए हैं। आइए जानते हैं कैसा रहा इंटरव्यू, क्या रहा है पीसीएसजे की तैयारी की रणनीति इनकी, वो सारी चीज़ें जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम बालेंदु भूषण है। सर, आपका होम टाउन? मेरा होम टाउन प्रतापगढ़ है, लेकिन फैमिली अब लखनऊ रहती है। अच्छा सर, पीसीएसजे का ये आपका कौन सा इंटरव्यू है? ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था। इससे पहले लास्ट ईयर दिया था, तो वो मेरा पहला अटेम्प्ट था। ये सेकंड अटेम्प्ट है मेरा। अच्छा, इसका मतलब सर आपने 2 बार पीसीएसजे का इंटरव्यू? हाँ जी, 2 बार हो गया। तो आप सर जो अभी इंटरव्यू में जो आपसे प्रश्न पूछे गए, इसको जानने से पहले सर जानना चाहेंगे कि जो नए छात्र अभी, क्योंकि अब संख्या बढ़ जाएगी, अगले बार आने वाले समय से संख्या बढ़ जाएगी छात्रों की इसमें, तो पीसीएसजे की तैयारी करने के लिए क्या सबसे पहले अहम चीज़ होता है, ध्यान रखना होगा? सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप कैसे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। सिलेबस ज़्यादा है, तो आपको कोशिश करनी है कि आपको सब कुछ पढ़ के जाना है। ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट में कुछ छूट जाए आपका। तो आप एक रूटीन बनाइए और कंटिन्यू करिए कि उस रूटीन पे आप स्टिक करें। सर, प्रारंभिक परीक्षा के लिए फिर क्या छात्र कहीं कोचिंग वगैरह करें या फिर सेल्फ ही स्टडी कर सकते हैं? अगर आप बेरेट पढ़ रहे हैं तो सफिशिएंट होता है प्री के एग्जाम के लिए, क्योंकि जो भी होता है सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे या एप्लीकेशन बेस्ड होगा, तो वो बेरेट से कवर हो जाता है। और कोचिंग में आपको सिर्फ पढ़ाएगी, आपको पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा। जी। सर, तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुछ और मंत्र जो आप सभी लोग आप बताना चाहें हमारे? सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आप अगर जितने ज़्यादा हो सके एमसीक्यूज़ लगाइए, क्योंकि उससे ये होता है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर लगा लिया तो आपका कॉन्फिडेंस आता है कि आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की है। और उसके अलावा आप जहाँ से भी एमसीक्यू पाएँ, आप उस बुक में मत मार्क करिए, सिर्फ आप क्वेश्चन देखिए और कहीं किसी अलग पेपर में करिए। अगर आपने बुक में मार्क कर दिया तो आप दोबारा उस बुक को यूज़ नहीं कर पाओगे। सर, फिर मुख्य परीक्षा पे हम लोग आते हैं, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के लिए इससे ज़्यादा कुछ है सर? नहीं, प्री के लिए सिर्फ आप अगर बेरेट पढ़ते हैं और जीएस के लिए आप सिर्फ करंट न्यूज़ को फॉलो करिए और रोज़ 1 घंटा न्यूज़पेपर तो पढ़ना चाहिए। सर, मुख्य परीक्षा के लिए किस प्रकार से रणनीति रहनी चाहिए? तो मेंस के लिए ये होता है कि अगर आप ये सोचेंगे आप प्री का रिजल्ट आने के बाद तैयारी शुरू करेंगे, तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, क्योंकि अगर 1 या 2 महीने का टाइम मिलेगा तो सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप कोशिश करें कि जब आप प्री की प्रिपरेशन करें तभी आप अपने साइड बाई साइड नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो जितने आपके नोट्स प्रॉपर होंगे आप उसमें एडिशन करते जाइए विद टाइम कि अगर कोई नया केस आता है या कोई चेंजेस हुए हैं लॉ में, तो आप इंक्लूड करते जाइए, अपने नोट्स को अपडेट रखिए। लेकिन तो नोट्स वगैरह कहाँ से, इसके लिए कोचिंग कर सकते हैं कि ऑनलाइन भी ये भी मटेरियल हमको प्राप्त? कोचिंग कर सकते हैं, बाकी आजकल बहुत सारी चीज़ें तो यूट्यूब पे आपको मिल जाती हैं। अच्छा, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। बाकी आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको आंसर करिए। अच्छा सर, पीसीएसजे के मुख्य परीक्षा का नोट्स बनाते समय किन किन बातों का हम विशेष ध्यान रख सकते हैं? आपको कोशिश करनी है कि आप अगर कैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक है उसमें 10 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उनको उस टाइम राइट डाउन करिए कि हो सकता है एग्जाम में शायद आप 5 या 6 लिख पाएँ जितना टाइम हो, बट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर होना चाहिए उसमें। और नोट्स आपके बहुत शॉर्ट में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा आपने लिख रखा है, क्योंकि आपको अगर 1 या 1.5 पेज ही लिखना होता है या 2 पेज लिखना होता है, तो आप कोशिश करिए कि कंसाइज नोट हो। अच्छा सर, इंटरव्यू में कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए? मुझसे एप्लीकेशन बेस्ड भी पूछे गए, लॉ के रिगार्डिंग भी पूछे गए, कुछ क्वेश्चंस मुझसे कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे गए, जैसे आर्टिकल 12 से हो गया। उसके अलावा मुझसे सीआरपीसी से क्वेश्चन पूछे गए, आईपीसी में किडनैपिंग के रिलेटेड क्वेश्चन था, कोई कंटिन्यूइंग ऑफेंस है सीआरपीसी में वो पूछा गया। उसके अलावा कोई एप्लीकेशन बेस्ड का कहीं इलेक्शन हो रहा है, जुडिशल मजिस्ट्रेट है कहीं पे, तो अगर आपको पता चलता है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, तो आप क्या करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन ये था, शायद आज इस बार पूछ रहे हो सब कैंडिडेट से, कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे। शायद वो आपका मेंटल बैलेंस चेक करना चाहते हैं कि आप हार तो नहीं मान जाएंगे, क्योंकि जुडिशल ऑफिसर बनने के लिए उनको चाहिए कि आप सीरियस हैं इस चीज़ के लिए। तो सर, इसका एक जवाब आप बताएं, आपने क्या जवाब दिया सर? मैंने तो यही जवाब दिया कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो सिलेक्शन के लिए चाहिए। अगर नहीं होता तो मैं नेक्स्ट साल दोबारा ट्राई करूँगा। इसके अलावा शायद और कोई आंसर हो भी नहीं सकता इस सवाल का, अगर कोई ऑनेस्ट कैंडिडेट है तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत कीमती समय दिया। इस बार आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर।